नमस्ते प्यारे बच्चों। यहाँ देखिएगा, आपका दूसरा जो चैप्टर है पूर्ण संख्याओं पर आधारित आधारभूत चार संक्रियाएं। मतलब हमने क्या है कि पूर्ण संख्याओं के संबंध में आज जो चार जो मूलभूत क्रियाएं होती हैं मैथ के अंतर्गत, मैं तो मानता ही इतनी सी क्रियाएं हूँ, मैं तो मानता यही हूँ कि बस मैथ होता ही इतना सा है, और आपको भी बहुत सरल मान के चलना है और आपको वास्तव में सरल लगेगा। मेरे साथ बने रहिए, आपको 5वीं क्लास में 10वीं तक का मैथ करने की क्षमता आ जाएगी। चलेगा, देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात करते हैं हम पहले पूर्ण संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको पढ़ा रखी है पूर्ण संख्याएं, इससे पहले वीडियो में आप देख लेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत है पूर्ण संख्याएं, और उसके साथ में आपकी प्राकृत संख्याएं, उसके साथ में आपकी सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इन सब के बारे में मैंने चर्चा की है। कहां पर? लास्ट चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर नंबर 1 में जो आपके में सब कुछ दे रखा है, मैंने वहां पूरा का पूरा पढ़ाया भी है, और सारे उस चैप्टर के भी क्वेश्चन आपको हल कराऊंगा और इसके भी हल कराऊंगा। आप बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। थोड़ा सा गैप हो गया फर्स्ट चैप्टर के बाद, अब गैप नहीं होगा। यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत कहा गया है पूर्ण संख्या। तो आपको दोबारा से जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि जो हम 1 पे से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, और इस तरीके से हम जहां तक भी लिखते चले जाएं, ये सारी की सारी जो जितनी भी संख्या है वे क्या कहलाती है? हमारी प्राकृत संख्याएं। ये क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। अब लेकिन इसके अंतर्गत हुआ क्या, एक जीरो का आविष्कार होने के बाद इसमें जीरो ऐड हो गई। जीरो ऐड हो गई तो सभी संख्याओं को लिखना बड़ा सरल हो गया, ठीक है ना। अब जीरो नहीं थी, उससे पहले कैसे लिखते थे, इस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, चिंता मत करिए, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। वो भी आपको बताऊंगा कि जब जीरो नहीं थी तो 10 था क्या। आपके भी दिमाग में शायद बात आती होगी कि जब ये जीरो नहीं थी तो 10 था क्या। अब संख्या तो 10 थी, लेकिन जीरो नहीं थी तो 10 को लिखते कैसे होंगे? बड़ी आफत की बात है, क्योंकि अगर जीरो नहीं हो 9 ऐसा तो था नहीं कि 9 से आगे लोग संख्या ही नहीं जानते थे। प्राकृत संख्याएं जानते थे, जीरो के होने से पहले जानते थे, लेकिन जीरो को नहीं जानते थे। तो जीरो को कब से जानने लगे, कैसे जानने लगे, उससे पहले क्या लिखते थे, ये भी हम जानेंगे बाद में, लेकिन वो अभी हमारे काम की बात नहीं। हम अभी पेपर की बात करते हैं, पेपर में हमारे में जो आएगा उसे पढ़ लें। तो जीरो को शामिल करके 0 1 2 3 4 5 6 और जितना तक भी संख्याएं आप जानते हो लिखते चले जाओ। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिनको आप इंग्लिश में होल नंबर बोल देते हैं, और प्राकृत संख्याओं को आप नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश के अंतर्गत। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब 1 से जिनका प्रारंभ होता है वे प्राकृत संख्या है, और जिनका 0 से प्रारंभ है वे पूर्ण संख्या है। और वर्तमान के अंतर्गत हम 0 को जब काम में ले रहे हैं तो आपको पता होगा जब 0 काम में आ चुकी है तो इसका मतलब अब हम पूर्ण संख्याओं का उपयोग करते हैं। चलिएगा, अब सर तो ये संक्रियाएं क्या है? अब आपको एक संक्रियाएं बता दूं, और संक्रियाएं भी कैसी हैं? ये मूलभूत संक्रियाएं हैं। मूलभूत मतलब इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ये तो जड़ हैं। अब क्या है, देखिए सबसे पहली बात, आपने सब कुछ सीख रखा है, प्लस सीखा है आपने, माइनस भी जानते हैं आप गुणा भी जानते हैं, और आप भाग भी जानते हैं। ये चार जो संक्रियाएं और चार के बारे में कहा है। अब आपको ये चार संक्रियाएं सिर्फ सीखनी है। अब तुम कह रहे हो कि सर ये तो हमें आती हैं, कोई बात नहीं, आपको आती हैं, लेकिन इन्हीं पे वो घुमा फिरा के सवाल बना देता है, तो आपको थोड़े से सरल तरीके से इन संक्रियाओं को सीखना है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और क्या है, डिवाइड। एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि आप जब प्लस करते हैं तो आपको जैसे 2 + 3 करना होगा तो आप फट से कर देते हैं कि सर 5 हो गया, लेकिन आपको 2 + 2 करना होता है तो आप फट से प्लस कर देते हैं, सर 4 हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, या तो 3 या 2, मैं आपसे बार बार जुड़वाऊं, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अब आप जोड़ेंगे 2
दो और दो चार, चार और दो छह, छह और दो कितने हो गए 8, 8 और दो 10, 10 दो 12। आपने ऐसे जोड़ा। अब पहले भी ऐसे ही जोड़ देते होंगे, लेकिन किसी विद्वान के दिमाग में आई अरे यार हम कर क्या रहे हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, मतलब क्या करना चाहिए, कितने दो हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 2 का गुणा 6 से करें और 12 आए। तो मतलब ये क्या है, ये जो गुणा है वो जोड़ का ही क्या है, वो जोड़ का ही एक रूप है जिससे कि जल्दी से जल्दी जोड़ हो जाता है। अगर सेम संख्याओं को बार बार जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, इन बातों को हम समझेंगे। अब इसके साथ एक चीज और देखिए तो आपके समझ में आ गई, सर ये जो है ये जोड़ और ये गुणा, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ये दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन कम संख्याएं अलग अलग तरीके की होती हैं तो हम जोड़ करते हैं, लेकिन एक ही संख्या को अगर बार बार हमें जोड़ना पड़े तो हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। ऐसे क्या होता है, डिवाइड होता है ना, और माइनस और डिवाइड का भी एक संबंध है। जैसे आपको किसी को 5 रुपए में से 2 रुपए देने हैं, आपने क्या कर दिया सर, डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 रुपए दे दिए गए। ऐसे आपको क्या करने हैं, अब मैंने दे दिया आपको 100 रुपए, कितने रुपए दे दिए 100 रुपए, आपको 50 किसी को देने हैं, 50 देने हैं दूसरे लोगों को, तो आपने क्या किया, एक जने को 50 दे दिए, कितने बचे 50 बचे, अब बचे 50 दूसरे को दे दो, आपको पता चल गया सर 50 दे दिए। ये आप क्या करते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। लेकिन जब सेम घटाते जा रहे हैं तो हमें समझ में आया क्यों नहीं सर ऐसा नहीं करते हैं, 100 कितने जनों को दिलवा रहे हो, 2 को लो सर, कितने आ गए 50 हिस्से में आ गए। फिर कहा नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि 2 को, मैंने कहा था कि 100 रुपए हैं और 50 बांट दो, कितनों को बटेंगे मैं नहीं जानता, तो आपको पता है बराबर बराबर बांटने हैं तो 50 का भाग दे दे और 2 जनों को बट जाएंगे। आपके समझ में आने लगी, सही कह रहे हो सर, ये जो माइनस की बात है ना यही भाग है। और अभी आपके समझ में नहीं आई तो जब हम करेंगे ना बहुत सारे सवाल तो आपके समझ में भी ये चीज आने लग जाएगी कि माइनस का और डिवाइड का संबंध है और प्लस का और मल्टीप्लाई का आपस में बहुत ही गहरा अच्छा संबंध है। चलिए ये मैं हटा देता हूं और अब हम शुरू करने वाले हैं कि इन्हीं गुणा भागों को कुछ अलग अलग नाम से वहां पर बोला जाता है। तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं जोड़ के समवरक नियम। जोड़ के कौन से नियम, समवरक नियम। जोड़ आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि सारे नाम याद ही करने, नहीं हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। जोड़ के समवरक नियम। अब सर ये समवरक नियम होता क्या है, कुछ नहीं होता है, साधारण सी बात है। अगर आपने 2 के साथ 3 को ऐड कर दिया 5 बन गया, तो इस प्रकार से जोड़ना जोड़ का समवरक नियम कहलाता है। ऐसे ही 8 के साथ आपने अगर 5 को ऐड कर दिया तो 8 और 5 13 हो गए, ये जोड़ का समवरक नियम कहलाता है। सीधा सीधा किसी चीज को जोड़ देना ही क्या है, जोड़ का समवरक नियम होता है। अब सर इसी प्रकार से बगल में होता है गुणा का समवरक नियम। किसका, गुणा का समवरक नियम होता है, गुणा का समवरक नियम, समवरक नियम। आपको एक बात बता दूं, पूरी वीडियो देखना, एक एक वीडियो अगर आपने देख ली तो गारंटी की बात है मेरी कि तुम्हारा नंबर नवोदय में जरूर आएगा। ऑफलाइन किसी पढ़ने वाले का आए चाहे नहीं आए, और सीखना है तो ज्यादा बढ़िया रहोगे, सीख लो। और जो गार्जियंस देख रहे हैं उनको बताओ अपने बच्चों को ये वीडियो जरूर दिखाओ, नवोदय का पेपर दिलाओ या मत दिलाओ, बेसिक नॉलेज है ये। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन भैयाओं को तो ये देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छों को देखा है जो कंपटीशन की तैयारी कर, पुलिस तक के पेपर दे आए और उनको आज तक ये नवोदय की किताब के 5वीं वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो एक बार आराम से इनको पढ़ लो। गुणा का समवरक नियम भी क्या होता है, यही होता है। आपने कर दिया 5 गुणा 6 बराबर सर कितना हो गया 3, 30 हो गया। फिर आपने किया 8 गुणा 4, फिर 8 चौके कितना हो गया सर 32 हो गया। ये हो गए कौन से नियम सर, समवरक नियम। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, जोड़ और गुणा के नियम चल रहे हैं, ये समवरक नियम था। चलिए अब दूसरा नियम कौन सा है आपका, फिर है विक्रम विनिमय नियम।
विक्रम विनिमय नियम, ये इधर मैं जोड़ के लिखूंगा, जोड़ कौन सा आएगा, विक्रम विनिमय नियम, विक्रम विनिमय नियम। और इसी प्रकार से गुणा का इधर विक्रम विनिमय नियम, ठीक है ना, कौन सा, गुणा का विक्रम विनिमय नियम। अब सर ये नई चीज क्या आ गई, अब विक्रम विनिमय मतलब क्रम में बदलाव आ जाएगा। आपने 8 + 6 किया, कितना हो गया सर, 14 आ गया। और अगर मैं इसी बात को अगर 6 + 8 कर दूं तो कोई बदलाव होगा क्या, 6 और 8 14, एक ही बार में समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही है सर, 6 और 8 14 होता है कि नहीं, तो ये कोई बड़ा अंतर नहीं, ऐसे गुणा में होता है। आपने देखा 6 × 8, तो 8 छिंगे कितने हो गए सर, 48। और आप कर दो 8 × 6 कितने हो गए सर, 48 ही होंगे, कोई अलग है क्या, एक ही बात है। अब आपके सामने दिक्कत आती, कुछ बच्चे आज भी परेशान होते हैं, 5वीं क्लास तक आ गए वो परेशान होते हैं। जैसे किसी टीचर ने उनको मल्टीप्लाई दिए 21 × 6, तो वो कैसे करेंगे, 6 एकम 6 और उसके बाद में क्या बचा, चलो नीचे कर, बच्चे ऐसे करते हैं, देखो नीचे करते हैं, 6 एकम 6 फिर 6 दूने 12, ऐसे करके मजा आ गया। लेकिन अब क्या हुआ आपके सामने, वो 6 × 21 लिख दिया आपकी मैम ने, ये ऐसे ना लिख के उसे ऐसे लिख दिया। अब तुम कंफ्यूज हो गए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसकी उनको टेबल नहीं आ रही या आती भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वे क्या करेंगे, 6 एकम 6 गुणा लगाएंगे इसके नीचे, 6 दूने 12, फिर ऐड करेंगे 6 2 1, सर हो गया, मैम हो गया। अरे भैया ऐसे नहीं करना, आपको अब 5वीं क्लास के बच्चे, आप नवोदय का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 21 की टेबल पढ़ दो ना डायरेक्ट 6 तक, तो 21 पंजे कितने हो गए आपके, 21 पंजे 105, 105 और 21 और जोड़ दो आप, तो 106, 106 और 20 कितने हो गए सर, यहां पर हो गए आपके सर 126, 21 छिक्का 126 हो गया सर, बड़ा सरल बताया आपने तो, ठीक है। तो आप किस तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपको हो सकता है कि आपको दे दे यहाँ पे कोई 15 × 8, अब आप कैसे करोगे, बड़े आराम से कर देंगे। लेकिन आपको 8 × 15 दे दिया तो 15 की पूरी टेबल नहीं पढ़ते बच्चों, बात आता है कि पहले एक अक्षर का करते हैं फिर दूसरे अक्षर का करते हैं, अगर आपको टेबल आती है तो पूरी पढ़ डालो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, विक्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। आपस में इसने इन्होंने क्या बदल दिया, अपना क्रम बदल दिया, तो ये विक्रम विनिमय नियम हो गया। नेक्स्ट देखो अब क्या है, साहचर्य नियम की बात कर रहे हैं हम। साहचर्य नियम कौन सा है, साहचर्य, साहचर्य क्या होता है, साहचर्य नियम, यहां भी ये इसका भी साहचर्य नियम, गुणा का भी कौन सा, साहचर्य नियम। देखो मैं बताऊं आपको, मैं नियम के अकॉर्डिंग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है वो कभी क्या है एक फॉर्मूला किस तरीके से दे देता है और आपको पूछ लेता है कि साहचर्य नियम में से ये गुणा का कौन सा नियम है या जोड़ का कौन सा नियम है, पूछ ले तो आप याद कर लो तो बढ़िया, नहीं करो तो आपको गुणा भाग तो आना ही चाहिए, ये तो चीज सीखनी ही सीखनी है। नाम अगर भूल जाओ तो गुणा भाग नहीं भूलने चाहिए, कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं। देखो ये क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको ए बी और एक्स वाई में नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 मैंने किया यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 3 + 8, ठीक है, साहचर्य नियम। अब यहां पर इसी तरीके से ऐसे 8 × 4 × 5, अब देखिए यहां पे ये किस तरीके से सेम चिन्ह है, यहां सेम चिन्ह है। आप अगर इसे इस तरीके से ऐड करो या आपने 3 को बाहर निकाल दिया और 5 और 8 को अंदर लिख दिया, तब भी दोनों क्या हैं, बराबर है। आप चाहो तो इधर लिख दो, ये बराबर लगा के आपके लिए लो 3 को निकाल दूं बाहर और किसको लिख दूं, भले ही 8 को
8 को चलो उधर ही रख देता हूं, है ना। 5 प्लस 8, ठीक है। अगर 8 यहां आ जाता, 5 यहां चला जाता, तब भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसे 9 प्लस 4 प्लस 3 ऐसे है। तो आप बराबर में लिख सकते हैं क्या कि 4, सॉरी यहां पे मैंने प्लस नहीं लगाया, प्लस लगाना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ये प्लस लगेगा, नहीं तो जब तक प्लस नहीं होता, कुछ अगर चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। यहां पे क्या है 4 प्लस 3 प्लस 9, बिल्कुल सही। इसी तरीके से यहां भी प्लस आएगा, है ना। आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो ठीक से दोबारा से लिख दूं भैया, गलत मत लिख देना बेटा, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 को लाया थे अब 3 प्लस, ठीक है। इस तरीके से करना है, कभी गलत नहीं हो जाए कुछ। और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। और अब ये क्वेश्चन और बताऊंगा जो मैंने शॉर्ट्स में पूछा है, लास्ट में बताऊंगा वो। अब यहाँ से गुणा करो, देखो सबका गुणा करोगे एक ही बात है। उसके बाद बराबर में अगर तुम लिखना चाहो तो 5 को भले बाहर ले आओ, गुणा में ये यहाँ ले आओ। अब अंदर किसको भेज दो, 8 को भेज दो, और यहाँ पे 4 को लिख दो, कोई परेशानी नहीं है, सेम है। अगर ये गुणा नहीं लिख रहा होता यहाँ पे तब भी कोई बात नहीं है, वो गुणा ही माना जाता है, यहाँ भी गुणा ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे और लिख दूं 5 गुणा 6 गुणा 12, ठीक है, बराबर मैंने 12 को जैसे बाहर निकाल दिया, कोई बात नहीं, 5 को मैंने अंदर भेज दिया, कोई बात नहीं, 6 को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है सर, हो गया। ये इस नियम को क्या कहते हैं, हम साहचर्य नियम कहते हैं। तो हमने कितने नियम पढ़ लिए, 3 नियम पढ़ लिए, ठीक है ना। अब देखिए एक नियम और पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा नियम है, वो देखते हैं कौन सा नियम है। ये साहचर्य नियम हो गया आपका, ठीक है। अब एक और है बंटन वितरण नियम। बंटन वितरण नियम कौन सा है, बंटन वितरण नियम, बंटन वितरण नियम, बंटन वितरण नियम। वैसे तो ये गुणा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुणा में बहुत ज्यादा काम आता है, प्लस में इतना तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा, लेकिन ये क्या होता है दोनों में मिलजुल के काम आता है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे होगा, यहां देखें हमने क्या किया, एक बार पोस्टर लगाया यहाँ पे, जिससे मैं लिखूं एक संख्या आपके सामने, किताब में से लिख देता हूं आपकी में से, 2 गुणा 3 प्लस 5, ठीक है, एक तो ये संख्या है, और फिर एक और संख्या 11 प्लस 2 गुणा 7, ये गुणा का चिन्ह लगाए या नहीं लगाए एक ही बात है, ठीक है ना, ये 7। अब देखिए, देखो दोनों एक साथ आ रहे हैं, कोई बड़ा अंतर नहीं है, सेम है। अब होगा क्या यहाँ पे कि आपको पता है ये जो संख्या है ना, अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ तो इस संख्या का दोनों के साथ अलग अलग गुणा होना है, दोनों के साथ पहले अलग अलग गुणा होगा, ठीक है, जब बाद में तो या फिर इन दोनों को ऐड करोगे तब इधर होगा। देखो कैसे खोल सकते हैं इसको, हम कैसे खोलेंगे इस क्वेश्चन को, अगर खोलेंगे तो 2 गुणा 3, फिर उसके बाद प्लस 5 गुणा 2, ठीक है। और अगर आप ऐसे करते कि 8 और 8 दूनी 16, और ये मैं अगर सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस, सॉरी बटा नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं सामने लिख दूं इसको, 3 दूनी 6 और 5 दूने 10। अब ऐड करोगे तो कितना आ गया, वही 16 आया, ठीक है। चलिए ऐसे ही यहां पे करेंगे, ये 11 के साथ भी है, 11 गुणा 7, फिर प्लस लगाएंगे और 2 गुणा 7, ऐसे सॉल्व। इन दोनों को यहां से हम कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बराबर में लिख दूं भले, इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 7, इसे कहते हैं बंटन वितरण नियम, मतलब बांट दिया गया है,
ये 2 था, इधर बाहर बैठा था, तो जब कोष्टक को अगर हटाया, या तो सॉल्व करके कोष्टक को पहले सॉल्व करो और इसके साथ गुणा कर दो। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या तरीका है, ये दोनों के लिए बटेगा, बराबर बराबर दोनों के साथ गुणा करेगा। 3 के साथ भी कर रहा है, 5 के साथ भी कर रहा है, तो अब ये क्या हो गया, ये इसके बराबर है, या बराबर में लिख लो आपके लिए, ठीक है ना। तो ये कौन सा नियम कहलाता है, बंटन वितरण नियम कहलाता है। नाम के साथ आपको जानने में हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आ रही हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये बंटन वितरण नियम कैसा होता है। और एग्जांपल दो क्या, चलिए और एग्जांपल दे देता हूं आपके सामने एक और। बुक में तो आपकी मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं दे रखा, मैं बता देता हूँ। यहाँ जैसे आपको लिखा 5, गुणा लगाए या नहीं लगाए, गुणा ही माना जाएगा, ठीक है। और 6 + 3, ठीक है। एक तो ये लिखी, एक संख्या मैंने, दोनों का एक ही ध्यान रखना, इसका भी यही और इसका भी यही सेम बनता है। यहाँ पे 9 गुणा 4 + 2, ठीक है। अब इसको अब अगर बंटन वितरण नियम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर बंटन वितरण नियम में, इज इक्वल, तो 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, प्लस का चिन्ह यहीं आ जाएगा, 3 को भी मल्टीप्लाई 5 से मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे इसको लिखेंगे 9 × 4 + 9 × 2, इसको कहते हैं हम कौन सा, बंटन वितरण नियम कहते हैं ना। वो देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्यों करा रहे हो, हमें तो पता है ना बोर्ड मास। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करके बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आपको अगर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब दिया क्या गया है, अब आपको देखो 2-3 प्रकार के जो सवाल आएंगे, आपको एक तो इकाई अंक पता करना आना चाहिए और घातों के बारे में पता आना चाहिए। देखो एक तो आपको बता दूं कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात लग रही हो और संख्या सेम है, जैसे ये 5 है, ये 5 के ऊपर अगर घात लग रही है कितनी, 5, और यहां भी 5 है और इसके ऊपर घात लग रही है 3, ठीक है ना। यहाँ पे भी 5 है और इसके ऊपर घात लग रही है 3, तब तो ये क्या होगा, आपको इन 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, और गुणा 5, ये ऐसे करना पड़ेगा। और फिर दूसरे को भी करना पड़ेगा, 5 × 5 × 5, इनको आप सॉल्व करेंगे, ये प्लस बीच में रहेगा, ठीक है। देखो कितना बड़ा अंतर है, ये कितना बड़ा आसान है, गुणा करना कितना आसान है। ये 5 25, 25 बन जाए 125, 125 बन जाए आपका 500 और 625, और 625 गुणा 5, 5 25, 25 की 5, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 की 2, हासिल 1, और 5 30, 30 और 1 31, ठीक है ना। ये इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये हम क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके बीच, तो इधर से तो इतना निकल के आए 3125, इधर से 5 25, 25 पंजे 125, 125 में ऐड कर देंगे, 0 4 और 2 और ये 3, 3200 सॉरी 50 हो जाएगा, मैं यहां से भूल गया, कितना हो जाएगा 3250 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर आया, 3250, ठीक है ना। ये तो आया आपका कितना, 3250 आया। चलिए अब हम देखें कि अगर यही चीज मल्टीप्लाई करके लिखी होती तो 5 की घात 5 गुणा 5 की घात 3, देखो संख्या सेम, गुणा हो रहा है। अब कितना सरल है, कुछ नहीं है, अगर गुणा का चिन्ह लग रहा है और नीचे के चर बराबर हैं, घातें कुछ भी हो ऊपर ऐड हो जाती हैं, तो आप क्या लिख देंगे, 5 की घात 8, बात खत्म, जस्ट सेकंड में हो गया काम, ठीक है ना। 5 की घात कितना लिख दिया आपने, 8 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से और देखो घातों में किस प्रकार से हमें खेलना है, इसे घात कहते हैं, इसे पावर कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना। चलिए अब मैं बताऊं आपको कि आपको क्या करना है। एक और सवाल है कि घातों के साथ हम किस तरीके से सवाल करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 6000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
6000 को घातांक रूप में लिखिए, वो आपसे कहेगा। आप कैसे लिखेंगे 6000 को घातांक रूप में? 6000 को घातांक रूप में लिखिए। उसने आपको इस तरीके से सवाल दिया, आप कैसे लिखेंगे 6000 को? सबसे पहले तो आपको पता है ये होता क्या है, आपको स्थानीय मान पता है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू पता है। तो आपने क्या किया, ये 6 अलग हो जाता है, मल्टीप्लाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आप लिखते हैं कि नहीं ऐसे, मुझे बताओ। लिखते हैं ना। अब घातांक रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो एक से बड़ी संख्या होगी, जो एक के मल्टीपल में होगी, उसी तो निकाल देते हैं एक तरफ। बाद बाकी 1000, 10,000, लाख, 10 लाख जितने भी आए उन सब के लिए क्या करेंगे, एक 10 उठाते हैं वहां से। 6 गुना एक 10 उठाया, जीरो गिनी कितनी है, 1 2 3 जीरो, तो यहाँ पे लिख दिया 3, हो गया काम। इस तरीके से घातांक रूप में लिखेंगे। क्यों, देखिए 1000 को कैसे लिखते हैं घातांक रूप में? अगर मैं 10 गुणा 10 गुणा 10 करूं तो देखना 1000 बनेगा कि नहीं इसका? बिल्कुल बनेगा सर। कैसे बनेगा? दद्दाड़ी के 100 और 100 का गुणा 10 से करें तो 1000 है कि नहीं 1000 के बराबर। और मैंने 1000 ही तो लिखा है यहाँ पे, 10 की घात 3। तो आपको इससे घात बनाने में दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ इसको प्लेस वैल्यू की तरीके से चेंज करना है। फिर जितना 1000, 10,000, लाख जो निकल के आए उसमें से 10 उठा के और जीरो गिन के उतनी घात चढ़ा दो उसके ऊपर, आपका काम बनेगा। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे 63,000 क्या मैं लिख दूं, 6,30,000 लिख देता हूं, चलिए ठीक है, मैंने लिखा 6,30,000। अब इसको मुझे घातांक रूप में लिखना है, तो वो आपको डिफाइन करने को कहेगा घातांक रूप में। तो आप क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपके पास ये 6 है, अब इसकी क्या है 6 लाख वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखिए 6, अब इसको सॉल्व बाद में करेंगे। 6 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये कितना, लाख। तो ये 6 लाख हो जाएगा। अब ये 6 लाख हो गया आपके सामने, तो आप इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 6 इंटू 1 2 3 4 5, तो 10 की घात कितना लिख दिया 5 प्लस, अब मतलब क्या, मतलब बचा है ना अभी यहाँ पे 30,000 और बचा है, तो 30,000 को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 गुणा 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। आपने ये लिख दिया। अब ये 30,000 हो गए, अब इसको कैसे लिखोगे, 3 गुणा 1 2 3 4, तो 10 की घात कितना 4। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4, ये लिख दिया सर घातांक रूप में, ठीक है। किसको लिखा हमने, 63,000 को घातांक रूप में इस तरीके से लिख देंगे। थोड़ा दूर लिख दूं, नहीं समझ में आया हो तो 6 गुणा 10 की घात 5 प्लस 3 गुणा 10 की घात 4, ये हो गया आपका कितने हजार सर, ये 6,30,000 लिख दिया गया, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आप घातांक रूप में लिखेंगे। एक घात की एक विशेषता और बता दूं, आप भले नोट डाल के वो लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात शून्य हो जाए, पावर क्या हो जाए शून्य, तो आपने अगर 8 के ऊपर पावर शून्य हो गया तो ध्यान रखना इसका मान हमेशा 1 होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 5 3 6 8 9 7, और इसका घातांक कर दिया क्या शून्य, तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। चलिए ये हो गया आपका यहाँ पे घातांक। अब एक और बता दूं, इकाई अंक पता करना क्या होता है। जैसे आपको कोई कहे कि 53689 इंटू 32530, इसका इकाई अंक क्या होगा,
आपको बड़ी टेंशन, अरे यार इतना बड़ा गुणा करो कैसे पता चले? कुछ नहीं है, इकाई अंकों का गुणा करो अभी पता चलता है। अगर 0 का गुणा इकाई अंक से करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। अब मैंने यहाँ से 0 हटा दिया, अब क्या आएगा सर? अब क्या आने वाला? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, 0 तो हट गई। तो अब होगा सर 3 से गुणा, 9 3 27, इसका मतलब इकाई अंक अब क्या आने वाला है? 7। अगर मैंने 3 को उड़ा दिए यहाँ से, अब 5 से पूछ रहे तो 9 पंजे 45, अब कितना होगा इकाई अंक? 5 होगा। अब यहाँ से 2 नंबे कितने होंगे? 18, अब इकाई अंक 8 होगा। और अगर यहाँ पे ये भी ना होती दोनों संख्याएं और केवल 3 से गुणा करता तो 9 3 27, फिर दोबारा से क्या होता है? यहाँ पे इकाई अंक 7 होता। आपसे ऐसे पूछ सकता है। फिर देखिए और क्या पूछ सकता है आपसे, और एक और सवाल पूछ सकता है। आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, सारे नोट करते चलना। यहाँ पे पूछ सकता है आपको 27 इंटू 35 इंटू 83 इंटू 64 या 84 लिख दो, चलो ठीक है, ये 84 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आपसे पूछा कि इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तुम्हारा दिमाग बनना गया, यार ये क्या होना है? कोई बात नहीं है, 4 3 12, 12 का इकाई अंक ले जाओ, 5 2 10, क्या हो गया इकाई अंक? 0। 0 का गुणा इससे क्या होगा? 0 आएगा। अगर इकाई अंक एक बार भी पूरी संख्या में 0 कहीं भी आ गया तो सबको क्या बना देगा? 0 बना देगा। और देखिए और सवालों में क्या चाल चली जाती है, बड़े सरल सवालों का आपके सामने घुमा के रखा जाता है। आपके सामने एक सवाल मैंने जो आज दिया है वो है, कोई संख्या लिखी हुई है, उसमें मैं दूसरी लिख देता हूं, हो सकता है कि कुछ अंतर हो। ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 632 मैं लिख रहा हूं, है ना? हो सकता है ऐसे संबंधित सवाल है, मुझे ध्यान में नहीं रहा क्या है। 56 इंटू 0 इंटू 85 ऐसे लिख रहा है। अब वहां पूछा गया है कि इसका मान होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। कितना मजेदार सवाल है। और देख लेना एक आधी कमेंट सही आया होगा, बाद बाकी कमेंट सही नहीं आ पाएंगे और लोगों को डर लगता है कमेंट करने में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा कहीं आंसर गलत ना हो। आपका अगर आंसर सही है तो आप कमेंट जरूर किया करो। और फिर आएगा आज एक सवाल, उसका आंसर देना, और नहीं आएगा तो मैं अपनी वीडियो में नीचे फिर दोबारा बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरा। अब इकाई अंक नहीं पूछा है, उसने कहा इसका मान क्या होगा, पूरा मल्टीप्लाई करना है। तुम लगे रहो शाम तक। अरे भैया एक बात बताओ, 85 का पूरे का गुणा अगर 0 से कर दो तो मार देगा, 0 कर देगा ये। और 0 को फिर 56 में ले जाऊं तो फिर 0 कर देगा। और फिर 0 अगर इधर हो गई तो ये 632 को भी 0 कर देगा। और यहाँ पे 23,000 को भी पूरे को 0 कर देगा। तो इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा सर, अंडा आएगा। 0 अगर एक बार भी मल्टीप्लाई में घुस गया ना वहां पे, तो वो सबको 0 करके मानेगा। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अब इसके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे उदाहरण लेकर के कल की वीडियो आने वाली है। और अगर तुमने मेरे साथ सारे वीडियो देख लिए तो मैं कह रहा हूँ नवोदय में तुम्हारा नंबर निश्चित है। चैनल सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कहाँ कमी है, क्या समझ में नहीं आया। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो। अरे और तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और उनको तो बताइए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरी मान जाओ, पहले एक बार इसे पढ़ लो फिर कंपटीशन का पढ़ना हो, नहीं तो पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।